ठीक। गौरांग का अर्थ क्या है? अंग्रेज। एक दो शब्द और बचे हैं, लिख लेंगे। सप्तविंशे दिनांके, सप्तविंशे, सप्तविंशे दिनांके, 27 तारीख को, 27वीं तारीख में, 27वीं तारीख में, 27वीं तारीख में अंतिम शब्द है भुसुंडी कुलिका। भुसुंडी माने होता है बंदूक। क्या होता है? बंदूक। भुसुंडी कुलिका माने क्या होता है? गोली। तो अर्थ क्या होगा? बंदूक की गोली, बंदूक की गोली। ये अंतिम शब्द है पाठ का शब्दार्थ में, बंदूक की, बंदूक की गोली। ये शब्दार्थ यहाँ पूर्ण हो जाते हैं, बता लिए ध्यान से। और आगे हम फिर पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। मैं यहाँ से मिटाता हूँ, आप उधर उतारेंगे। तालिए होंगे आपने और हम पाठ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ आपने बता लिए हो, एक बार आप शब्दार्थों को देख लें, शब्दार्थों को आप दोहरा लें, जिससे पाठ जो है वो हमारी आसान। तो आइए अब पाठ पढ़ेंगे हम। इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। बहुत ही आसान सा पाठ है। इसका कुछ भाग आप जब कक्षा 10 में पढ़ेंगे बड़े होकर के, तो वहां पर भी आपको इस जैसा पाठ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पाठ लिखा है शुरू में, तब किम नाम अस्ति। बिल्कुल शुरुआत है पाठ की, और कोमा लग करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा है तब किम नाम अस्ति, तब किम नाम अस्ति। पहली पंक्ति है पाठ की। क्या अर्थ होगा? तब माने तुम्हारा, किम क्या, नाम माने नाम, अस्ति माने है, तुम्हारा क्या नाम है। दूसरी लाइन में लिखा है आजाद है, आजाद है, आजाद। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक घटना के रूप में पाठ दिया हुआ है। जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो परम देशभक्त हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए, अनेक लड़ाई लड़ी। एक बार क्या, उन्होंने किसी सिपाही को घायल कर दिया, और जब वो छोटे थे, विद्यार्थी थे, तब उनको जो है वो सिपाही पकड़ कर ले गए, उन पर मुकदमा चलाया गया, और फिर उन्हें जो है न्यायाधीश के सामने, जज के सामने लाया गया। तो जो जज है, यहाँ हम पाठ जहाँ पढ़ रहे हैं, जज उनसे सवाल पूछता है और वो उसका उत्तर देते हैं। वहीं से स्टार्टिंग है कि जो अंग्रेज जज है वो सवाल पूछता है, चंद्रशेखर उसकी बात का जवाब देते हैं। पहला सवाल क्या पूछा? जज ने कहा तब किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा आजाद, मेरा नाम आजाद है। जज फिर पूछता है कस्तव पिता, कस्तव पिता, कस्तव पिता, इसका अर्थ हो तुम्हारे पिता कौन हैं। कस्तव पिता, तुम्हारे पिता कौन हैं? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वाभिमान है। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया स्वाभिमान है, यानी स्वाभिमान। तुम्हारे पिता कौन है? उत्तर मिला स्वाभिमान। अगला फिर प्रश्न पूछा क्व निवास स्थानम। क्व, क्व माने कहाँ, निवास स्थानम, निवास स्थान में निवास स्थान, यानी तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, या तुम कहाँ रहते हो।
कारागार है, कारागार है। कारागार, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ रहते हो? कारागार, जेल में। तो यहाँ ये बातें पूछी, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, जय तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर ने कहा आजाद। तुम्हारे पिता का नाम है? स्वाभिमान। और तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? कारागार, यानी जेल है मेरा निवास स्थान है, जेल मेरा घर है। तो ऐसे उत्तर चंद्रशेखर द्वारा दिए गए उस न्यायाधीश को। आगे देखते हैं फिर उस घटना को आगे वर्णन किया है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये बल्कि यहाँ से पढ़ लें, हाँ यहीं से पढ़ते हैं हम। न्यायाधीशस्य प्रश्नानां, न्यायाधीशस्य प्रश्नानां, इन न्यायाधीश के प्रश्नों का, न्यायाधीश के प्रश्नों का एतादृशानि उत्तराणि, एतादृशानि, एतादृशानि माने इस तरह के, इस प्रकार। तो न्यायाधीश के प्रश्नों का इस प्रकार, उत्तराणि माने उत्तर, न्यायाधीश के प्रश्नों के ऐसे उत्तर, न्यायाधीश के सवालों के जवाब, भारतस्य परतंत्र काले, भारतस्य परतंत्र काले, भारत के परतंत्र काल में, परतंत्र मतलब गुलामी के समय में, भारतस्य परतंत्र काले, भारत के परतंत्रता के दिनों में, गुलामी के दिनों में, यह अक्षत, यह माने जो या जिसने, अक्षत माने दिया, शब्दार्थ में आया हुआ है ये, अक्षत माने दिया। तो न्यायाधीश के प्रश्नों का ऐसा उत्तर भारत के परतंत्र काल में, भारत के गुलामी के समय में जिसने दिया, जिसने दिया, से आसीत, से माने वह, आसीत माने था, से आसीत वह था। कौन? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद है। वह कौन था? वह चंद्रशेखर आजाद था। आगे लिखा है, संस्कृत से एक छात्र, संस्कृतस्य, संस्कृतस्य एव, संस्कृत से, संस्कृत के माने ही, संस्कृत के ही छात्र, संस्कृत से एक छात्र, संस्कृत के ही छात्र। और क्या लिखा है आगे? संस्कृत के ही छात्र, नामना चंद्रशेखर है, नामना यानी नाम से चंद्रशेखर, संस्कृत के ही छात्र, नाम से चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर नाम के संस्कृत के छात्र। तदानीं वाराणस्यां पठति, तदानीं, तदानीं माने उस समय, तब, वाराणस्यां, वाराणस्यां वाराणसी में, और पठति इसम, पठति इसम पढ़ रहे थे, पठति इसम पढ़ रहे थे। दोहरा लेंगे यहाँ तक दोनों पंक्तियों को। कारागार जेल, इसका लिखा न्यायाधीश के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर, भारत के परतंत्रता काल